बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। राजधानी पटना में बीपीएससी छात्रों का हंगामा देखने को मिला और इनके पहले तो समर्थन में उतरे प्रशांत किशोर। अब इन्हीं के जो छात्र हैं वो प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रहे हैं। दरअसल हंगामे के आरोप में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में सरकार को घेरा, साथ ही साथ उनके टारगेट पर सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने आंदोलन में सबसे आगे खड़े रहने का दावा किया था वही सबसे पहले भाग खड़े हुए। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सर्दी में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है उससे लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर इस आंदोलन में किसी अधिकारी या नेता का बेटा होता तो वो क्या करते। मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिसकर्मियों ने अभ्यर्थियों की पिटाई की है। वीडियो देखकर कलेजा दहल गया है। इस शांतिपूर्ण धरने और आंदोलन की ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो लोगों को गांधी मैदान बुला सकते थे और एक कॉल पर 5 लाख लोगों को एकत्रित कर सकते थे, लेकिन उससे हल नहीं निकलना था। तेजस्वी ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि भूख हड़ताल से बीपीएससी कांप रही थी और सरकार हिली हुई थी, लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला और बीजेपी की बी टीम जो कुछ राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान में आंदोलन को ले जाना पड़ा। जब पिटाई हुई तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले तो वही भाग खड़े हुए। ये आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि हम कोई राजनीति करने नहीं आ रहे हैं। अगर राजनीति करनी होती तो अपील कर गांधी मैदान में बुलाकर राजनीति चमकाने का काम हम भी कर लेते। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने की गांधी मैदान में कोई इजाजत नहीं दी गई थी। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनी बाग स्थल है। लोगों को भड़काया गया ताकि छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अगर एफआईआर होगी तो जेल जाना पड़ेगा और छात्रों को नौकरी नहीं मिलेगी और आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। ये आंदोलन को कमजोर और भटकाने का दूसरा फॉर्मूला है। बीजेपी की बी टीम ने ही ये फॉर्मूला बनाया है। सरकार के कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं, उन्हीं लोगों के इशारे पर ये काम हुआ है, लेकिन फिर अभ्यर्थियों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। दरअसल बीते दिन देर शाम पटना में गांधी मैदान का इलाका छात्र रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था। छात्रों और पुलिस के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिली। पुलिस ने गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी थी। सुबह से ही ये पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था, लेकिन शाम होते होते हालात यहां बिगड़ गए और सभी अभ्यर्थी पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक प्रशांत किशोर की अगुवाई में सीएम हाउस की ओर जाने लगे और पुलिस ने रोका तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की। छात्रों ने आम गाड़ियों को भी रोकना शुरू किया और रास्ता जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। उनके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों का हंगामा और भी तीव्र हुआ। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल भी हुए, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों के खिलाफ नामजद और 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उनके खिलाफ मंजूरी के बिना गांधी मैदान में छात्रों की सभा आयोजित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यही अभ्यर्थी प्रशांत किशोर से नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब लाठी डंडे पड़ने लगे तो प्रशांत किशोर वहां से भाग गए, नदारद हो गए। अब देखना है इस पे प्रशांत किशोर अपनी ओर से क्या सफाई देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।